और यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। वहां आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर आयकर का छापा पड़ा है और बताया गया कि आयकर विभाग की टीम 12 गाड़ियों से मनोज यादव के घर पहुंची और वहां पर जांच और पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही मऊ में समाजवादी पार्टी के महासचिव राजीव राय के घर पर भी आयकर के छापे पड़े हैं। राजीव राय ने यह दावा भी किया है कि उनके बंगलुरु के घर पर भी छापे पड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं मनोज यादव, जो कि आरसीएल ग्रुप के मालिक भी हैं, उनके घर आयकर का छापा पड़ा है और बताया गया कि आयकर विभाग की 12 टीमें 12 गाड़ियों में ये टीम मौजूद रहकर वहां पर पहुंची थी और आयकर के छापे अभी भी उनके यहां जारी हैं। पूछताछ अभी चल रही है और इसके साथ ही मऊ में समाजवादी पार्टी के महासचिव राजीव राय के घर पर भी छापे पड़े हैं। इनकम टैक्स के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इनको करने दें। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं सुन लो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि इनको मौका न दें कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बनाकर आपके ऊपर एफआईआर करें, आपके ऊपर केस करें, फिर हम लोग उलझ जाएं। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, मेरा क्लीन इमेज है, मुझे किसी बात का डर नहीं है। और अभिषेक पांडे इस वक्त मैनपुरी से हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है मनोज यादव के घर के बाहर से? बिल्कुल, सुबह करीब 6:30 बजे इनकम टैक्स की टीम आई है लखनऊ से और उसके बाद 12 गाड़ियां हैं, यानी करीब 2 दर्जन से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी हैं। अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं तो ये मनोज यादव का घर है जो मैनपुरी के बंसीबोरा इलाके में है। मनोज यादव आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनके पास कई सारे कॉलेजेज हैं, स्कूल्स हैं और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और खास करके समाजवादी पार्टी में जो आधिकारिक चंदा देने वाली जो लिस्ट है उसमें मनोज यादव काफी चर्चित रहते हैं, क्योंकि मनोज यादव काफी ज्यादा जो फंड है समाजवादी पार्टी को वो आधिकारिक तौर पर देते हैं। और यही अब जो पार्टी के यहाँ के लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अब चुनाव सामने है यूपी का, तो समाजवादी पार्टी को बैक एंड के से इस तरीके से सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सुबह सुबह इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। आप तस्वीरें देखिए, आपको जहां देखिए वहां पुलिस ऑफिसर और पुलिस अधिकारी मिलेंगे ताकि कोई भी अंदर घर के भीतर ना जा पाए। और अंदर करीब 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी इनकम टैक्स के मौजूद हैं जो सारी फाइल्स और सारी अभिषेक, यानी कड़ी निगरानी की जा रही है और अंदर भीतर आयकर विभाग की छापेमारी इस वक्त चल रही है। वहां पर कड़ी सुरक्षा भी हम इस वक्त देख सकते हैं। ये मैनपुरी की तस्वीर है, मनोज यादव का ये घर है जहां पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। सुबह 7 बजे से लगभग लगातार ये कार्रवाई चल रही है। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मैनपुरी यूपी की एक तस्वीर है, दूसरी यूपी की ही है मऊ से। पहली तस्वीर अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं मनोज यादव, जो कि आरसीएल ग्रुप के मालिक भी हैं, उनका घर है जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त सुरक्षाकर्मी बाहर खड़े हैं और कड़ी निगरानी के अंदर भीतर घर के आयकर विभाग के छापे चल रहे हैं। वहीं मऊ की अगर तस्वीर की बात करें तो मऊ, ये समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं राजीव राय, उनके घर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। वहां पर भी हलचल देखने को मिल रही है। और अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, मनोज यादव के घर पे तो छापेमारी चल ही रही है, साथ साथ मऊ में भी छापेमारी देखने को मिली और उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो बंगलुरु वाला घर है वहां पर भी छापे पड़े हैं। देखिए, इस वक्त जो है इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो कुल 3 नेताओं के घर पे छापेमारी इस वक्त कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर वो चंदा देते हैं समाजवादी पार्टी को। पहला तो मऊ राजीव राय के घर पे छापेमारी हो रही है, दूसरी छापेमारी जहां पर अभिषेक मौजूद है मैनपुरी में, और तीसरी जो छापेमारी इस वक्त चल रही है लखनऊ के ज्ञानेंद्र यादव के घर पे छापेमारी चल रही है। और सुबह 7 बजे जो इनकम टैक्स की टीम है वो टीम जो है इनके घरों पर पहुंच गई। और इन नेताओं का दावा है कि जिस तरीके से राजीव राय ने कहा है कि उनके मऊ के आवास पर ही नहीं केवल छापेमारी चल रही है बल्कि छापेमारी जो है उनके बेंगलुरु के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। और जो इनके बिजनेस ऑफिसेस हैं वहां पर भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। तो ऐसे में राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का आरोप है बीजेपी पर कि बीजेपी चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके मद्देनजर जो है ये सब रेड हो रही है। जी हमें बिल्कुल, अब अभिषेक के पास भी चलेंगे। मैनपुरी से लगातार वो तस्वीरें हम तक दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पर मनोज यादव के घर में आयकर विभाग की छापेमारी इस वक्त चल रही है। अभिषेक, क्या तस्वीर दिखाएंगे? क्या मनोज यादव का क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी ओर से अभी तक आ पाई है? देखिए, मनोज यादव की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर इनकम टैक्स की एक टीम और पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस साथ में है और उसके साथ साथ यहाँ पर टीम पहुंची है। देखिए, ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही लगातार
इस तरीके से गाड़ियां अंदर जा रही हैं ताकि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, ताकि सही तरीके से जो तथ्य है वो इनकम टैक्स सामने ला पाए। और इनकम टैक्स की करीब 12 से 13 गाड़ियां वो सुबह सुबह पहुंची और उसके बाद से यहाँ पर छापेमारी चल रही है। पुलिस प्रशासन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखाई पड़ रही है कि किस तरीके से खासकर अखिलेश यादव के बेहद करीबी कहे जा रहे हैं और साथ ही साथ सैफई परिवार के यानी पूरा मुलायम सिंह परिवार का जो कुनबा है वो सब कहीं न कहीं मनोज यादव से टच में रहता है। और पार्टी में चंदा देने की बात हो तो आधिकारिक तौर पर सबसे ज्यादा मनोज यादव का चंदा जाता है। तो अब जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के पहले इस तरीके की छापेमारी हो रही है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर ऊपर भी आपको पुलिसकर्मी दिखाई पड़ रहे हैं। अभी अभिषेक मनोज यादव के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं मैनपुरी से, और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो मऊ की है, और ये समाजवादी पार्टी के महासचिव राजीव राय का घर है, जिनका ये कहना है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे बंगलुरु वाले घर पर भी छापेमारी हो रही है। अमित सिंह लगातार सारी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, अब तक क्या कुछ मिल पाया है टीम को? तो तस्वीरें देखिए आप, ये मऊ का घर है और ये है समाजवादी पार्टी के महासचिव राजीव राय, जिनके घर पर इस वक्त आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। सुबह सुबह वहां पर टीम पहुंच गई थी। इस वक्त 3 ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के जिनके घर पर छापेमारी चल रही है। इससे पहले मैनपुरी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। मनोज यादव जो कि बेहद करीबी माने जाते हैं अखिलेश यादव के, यादव परिवार के, उनके घर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। और दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के ही महासचिव हैं राजीव राय, उनके घर पर भी आयकर के छापे पड़े हैं। उनको भी हमने सुना उनका क्या कहना था। साथ साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनका बंगलुरु वाला जो घर था वहां पर भी छापे इस वक्त चल रहे हैं। 12 गाड़ियों में ये टीम पहुंची थी अचानक इनके घर, और सुबह 7 बजे से ही लगातार मैनपुरी की अगर बात करें जहां पर मनोज यादव के घर पर छापेमारी इस वक्त आयकर विभाग कर रहा है, सुबह 7 बजे टीम वहां पर पहुंच गई थी और लगभग 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। अभिषेक सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक पांडे मैनपुरी से। अभिषेक, क्या तस्वीर, क्या हलचल अब इस वक्त देखने को मिल रही है? क्या अभी तक 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे बीत चुके हैं, घर के भीतर से कुछ मिल पाया है टीम को? देखिए 3 घंटे से ज्यादा का समय धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि 6:45 बजे के आसपास यहाँ पे लोग पहुंचे थे। उसके बाद से परिवार के किसी भी सदस्य को बाहर नहीं निकलने दिया गया और उसके बाद अंदर अभी भी इनकम टैक्स के कई अधिकारी अंदर गए हैं। तो निश्चित तौर पर इनकम टैक्स की कोशिश है कि यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को सीज किया जाए या उनको चेक किया जाए। साथ ही इनकम टैक्स में अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो वहां पर वो पता लगाया जा सके। और आप देखिए तस्वीरों में परिवार जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर आपको दिखाई पड़ रहा है, जो बंद कमरे में है, और उसके साथ साथ दूसरी सारी जगहों पर आपको अधिकारी दिखाई पड़ रहे हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये लगातार यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि अधिकारी और जी अभिषेक, बिल्कुल, यानी अभी भी लगातार छापेमारी वहां पर चल रही है और अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अब तक क्या कुछ मिल पाया है? लगातार छापेमारी चल रही है, राजीव राय के घर पर भी, उनके बंगलुरु के बंगले में भी छापेमारी चल रही है, क्या कुछ बरामद कर पाई है टीम? देखिए, राजीव राव ने दावा किया है कि उनके घर से फिलहाल जो लैपटॉप्स वगैरह हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज किया है। लेकिन इस वक्त बता दें कि बड़ी खबर यही है कि 3 जगहों पर समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग या समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ छापेमारी चल रही है। मऊ में छापेमारी चल रही है, लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है और मैनपुरी में भी छापेमारी चल रही है इस वक्त। और जो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, ये सीज किए जा रहे हैं। इस तरीके का दावा मैनपुरी से राजीव राय, जो कि सचिव है समाजवादी पार्टी का, उन्होंने ये दावा किया है कि सीज किए गए हैं। और उनके जो बेंगलुरु में जो आवास है, जो उनके ऑफिसेस हैं, वहां पर भी लगातार छापेमारी की जा रही है। ये बताया गया है कि राजीव राय जो है महासचिव जो है समाजवादी पार्टी का, वो फंडिंग करते हैं। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो समाजवादी पार्टी को फंडिंग करते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। और लिहाजा जो उनके इनकम ऑफ सोर्सेस है उस बारे में इस वक्त इनकम टैक्स पता लगा रही है। सुबह 7 बजे सभी तीनों जगहों पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंच गए और सुबह 7 बजे से लगातार छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी तीनों जगहों पर घर के अंदर रेड कर रहे हैं, जबकि बाहर जो है लोकल पुलिस जो है डिवाइसेस हैं उनको बरामद किया जा रहा है, उनको सील किया जा रहा है। अभिषेक पांडे भी मैनपुरी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि करीबी माने जाते हैं मनोज यादव अखिलेश यादव के, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया या फिर समाजवादी पार्टी के किसी नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है?
देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से बात हो या अखिलेश यादव की तरफ से बात हो, अभी तक किसी भी तरीके की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह सुबह का समय था, 7 बजे के आसपास जब टीम पहुंची है और उसके बाद छापेमारी शुरू है। जैसे जैसे ये खबरें बाहर जा रही हैं, जो मनोज यादव को जानने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जो यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि सामने चुनाव है और ऐसे में अखिलेश यादव की जो भीड़ है, जिस तरीके का पॉपुलरिटी है, उसके कारण ये सारी जो छापेमारी है वो 3 जगहों पर चल रही है। मैं अगर तस्वीर आपको दिखाऊं, फिर से एक बार न्यूज़ 18 पर तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देखिए, इनकम टैक्स के अधिकारी अभी पहुंचे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, और इस वक्त देखिए अधिकारियों की टीम है सेकंड फ्लोर पर, को दिखा रहे हैं। ये राजीव राय का घर है इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और राजीव राय खुद यहाँ पर खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्हीं के घर पर आपको बता दें, जो महासचिव है समाजवादी पार्टी के राजीव राय, इनके घर पर आयकर विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। बंगलुरु में भी इनका एक बंगला है जहां पर आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई है। रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे। अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसके करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो, कुछ भी। ये लोग कहाँ से आए भैया, क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले लोग हैं। कहाँ से आए? मऊ से की बात से? अभी मुझे नहीं पता इनके लोगों का। मुझे तो सुबह बेडरूम में घुस गए। हम लोग आए भैया, यही बाहर है भैया। अच्छा बता दीजिए। मैं धीरज राजभर, जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी मऊ, और मैं यही नगर पालिका से सभासद भी हूँ जिस मोहल्ले में आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये प्रशासन के लोग खड़े हैं। और ये माननीय राजीव राय राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का ये कार्यालय है। और वो कुछ दिन से यहाँ के निवास करके चुनाव प्रचार की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज अचानक सुबह प्रशासन के लोग यहाँ कुछ लोग आए हैं, अंदर किसी विभाग के लोग मौजूद हैं, हम लोगों को अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं और बता भी नहीं रहे कि आखिर क्या कार्रवाई चल रही है। अंदर से दरवाज़ा बंद है और उनके सभी समर्थक यहाँ धीरे धीरे जुट रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई हो रही है, कौन सी कार्रवाई हो रही है, कोई किसी तरह की सूचना जानकारी नहीं दी जा रही है। कुछ नहीं बताया जा रहा, कह रहे हैं कि हमको कोऑपरेट कीजिए। हम लोग तो समय मांग रहे हैं केवल कि आप लोग बाहर रहिए, कोई ना अंदर आएगा ना कोई अंदर से बाहर जाएगा। ये तो सरकार की तानाशाही रवैया का सीधा उदाहरण देखा जा रहा है। सरकार का हताशा और निराशा का ये कारण है कि प्रशासन अपनी मनमानी पे उतर आई है। कोई जानकारी कोई बताने को तैयार नहीं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। चल रहा है ये लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए, सुबह से ही चल रहा है। सुबह से ये लोग आ गए, हम लोग सारे समर्थक उनके लोग बाहर खड़े हैं। प्रशासन से पूछा भी जा रहा है, कोई कुछ बताने को भी नहीं तैयार है। कुछ नहीं बताया जा रहा है, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। तो मतलब कोऑपरेट कीजिए, पूछा गया उसके बाद भी नहीं बता रहा है कुछ। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये मऊ वाला घर है राजीव राय का। महासचिव भी है राजीव राय समाजवादी पार्टी के। अमित सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए, राजीव राय को हमने सुना, उन्होंने कहा कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और प्रोसीजर अभी भी अंदर चल रहा है, सिर्फ कॉर्पोरेशन की बात की जा रही है। जिला अध्यक्ष मऊ का भी ये कहना है कि बताया ही नहीं, आखिर क्यों आए, सिर्फ कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। और क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक? देखिए, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी पर रेड करता है तब वो बहुत ही बेहद ही गुप्त तरीके से रेड किया जाता है। यहाँ तक कि लोकल पुलिस को जानकारी नहीं दी जाती है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं रेड करने जाता है उसके चंद मिनट पहले लोकल पुलिस को इत्तला किया जाता है, वो भी बाहर के प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि जिस तरीके से राजीव राय के घर पर, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके घर पर जब इनकम टैक्स के लोग पहुंचे और जैसे ही ये बात बाहर निकली, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आसपास उस लोकेशन पर पहुंचे और उसके बाद विजुअल्स हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कि मशक्कत करनी पड़ी। जब इनकम टैक्स के अधिकारी जो हैं वो घर के आसपास छानबीन कर रहे थे, रेड कर रहे थे, तो उनसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो इस वजह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी कभी जानकारी नहीं देते हैं। फिलहाल जिस तरीके से 3 जगहों पर रेड चल रही है, मऊ, लखनऊ और मैनपुरी, इन तीनों जगहों पर जो है पहले इनकम टैक्स का अधिकारी 3 जगहों पर इस वक्त रेड चल रही है। और अभिषेक पांडे के पास हम वापस लौटेंगे। मैनपुरी से तस्वीरें वो दिखा रहे हैं मनोज यादव की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मऊ वाला घर है। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं राजीव राय, जहां पर सुबह से ही उनके घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई टीमें मौजूद हैं और लगातार छापेमारी भी कर रही है। और सपा प्रवक्ता अजीज खान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीज खान साहब, 3 जगहों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर छापेमारी चल रही है, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, सरकार की हताशा है, निराशा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जनसैलाब उमड़ रहा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने बिल्कुल सुरूर पर है, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं, जो कद्दावर लोग हैं, आज वो जब हर तरीके से हार गए, उनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जमीन जो है पैर के नीचे से खिसक गई है, तो वो आईटी का सहारा ले रहे हैं और तमाम तरीके हो सकता भी यही नहीं, पता नहीं क्या क्या और चीजों का सहारा लेंगे। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो आईटी है, ईडी है या इस तरीके से सीबीआई है, वो सबका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो डरने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग नैतिकता की बात करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और साथ ही साथ यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। 2022 में बदलाव होने जा रहा है, तो कितना भी डराए धमकाए जैसे नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। और अभिषेक पांडे के पास वापस लौटेंगे मैनपुरी से, वो तस्वीरें हम तक पहुंचाना चाहते हैं। अभिषेक जी, देखिए, एक बात मैं बता दूं, मनोज यादव अभी भी घर पर मौजूद हैं और साथ ही साथ उनका नंबर है जिसको लगातार हम फोन करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर उनके नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स की टीम ने उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ करा दिया है और मनोज यादव इस समय घर पर ही मौजूद है। अगर कैमरामैन से चाहूंगा तस्वीरें दिखाए तो ये मनोज यादव की गाड़ी है जिससे वो चलते हैं और फिलहाल गाड़ी अंदर है। बिल्कुल अभिषेक, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। अनिला सिंह जी, 3 जगहों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में छापेमारी चल रही है। अभी अजीज खान साहब से भी हमने बात की, उन्होंने कहा कि बदलाव की लहर है, इसलिए ये बौखलाहट है। ऐसा है कि छापे कोई आपके और हमारे घर पे क्यों नहीं पड़ते हैं? जिन लोगों ने गलत काम किए हुए हैं, 2 नंबर के काम किए हुए हैं, तो उनके घर पे तो छापे पड़ने ही वाले हैं। और मैं तो कहती हूँ नमाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनको कहना चाहिए कि भाई हाँ, इन लोगों ने गलत काम किया है, इनके घर पे छापे पड़े हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छापे पड़ने दीजिए, इनको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा एक्सप्लेनेशन हो गया है नमाजवादी पार्टी का कि क्योंकि अब हम लोग जीतने वाले हैं इसलिए छापे पड़ रहे हैं? साहब, पहली बात तो ये है कि आप जीतने वाले नहीं हैं। नमाजवादी पार्टी जो है बिल्कुल हारेगी, 100% हारेगी और आप लोग गलत करोगे, जो जैसा करेगा वैसा उसको भोगना पड़ेगा। जी, अनिला सिंह जी, अभी राजीव राय के घर पर भी, जो महासचिव है समाजवादी पार्टी के, उनके घर पर भी छापेमारी लगातार चल रही है। वो ये कह रहे थे कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और बिना बताए मेरे बेडरूम में आके घुस जाते हैं। अरे भाई, कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों बौखलाए हुए हो? जो एजेंसीज है उनको अपना काम करने दो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है छुपाने के लिए, तो क्या छाती पीट पीट कर रुदालियों की तरह क्यों रो रहे हो कि मेरे बेडरूम में घुसा? जब छापे पड़ेंगे तो बेडरूम, बाथरूम जो है हर जगह जांच होगी। जानते नहीं है क्या ये लोग? बौखला रही है नमाजवादी पार्टी। उनको पता है कि बस अब नमाज अदा करते रहेंगे आगे के भी 5 साल। जी, तो आपको बता दें कि इस वक्त 3 घरों में 3 जगहों पर समाजवादी पार्टी नेताओं के अलग अलग, मऊ की बात करें, मैनपुरी की बात करें और लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। आईटी की टीमें सुबह 7 बजे वहां पर पहुंच गई थी। तब से 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन लगातार छापेमारी अभी भी चल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, जहां पर मनोज यादव, जिनका घर हम आपको दिखा रहे हैं, मैनपुरी के रहने वाले हैं वो, और वहां पर छापेमारी अभी भी चल रही है। भीतर टीम है और ये कहा जा रहा है कि जो गैजेट्स हैं वो बटोरे गए हैं, बरामद किए गए हैं, सील किए गए हैं आयकर विभाग की टीम द्वारा। दूसरी तस्वीर मऊ की भी आप देख लें। राजीव राय का ये घर है, महासचिव है समाजवादी पार्टी के।